शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभृद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। मुदमय मंगल संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो। आदरणीय वंदनीय संतजन, सभी प्रबुद्ध श्रोतागण और प्रभु के प्यारे भक्त हो, आप सभी के भीतर बैठे हुए परमात्मा को सादर प्रणाम। आज हम बड़े भाग्यशाली है कि जो हमें इस दिव्य विचार पर मंथन करने का अवसर मिला है कि सत्संग जीवन का सार है, असली सार है। सत्संग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सत और संग। जो शाश्वत है वो अविनाशी है, जो सत्य है अर्थात परमात्मा या उनके प्रिय संतों के साथ जुड़ना ही सत्संग है। संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, लेकिन सत्संग वह नौका है जो जीव को इस भवसागर से पार उतार देती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भागवत एकादश स्कंद में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव, मैं न तो योग से, न सांख्य से, न धर्म अनुष्ठान से, न स्वाध्याय से, न तप या त्याग से उतना आसानी से वश में जिससे सत्संग से होता हूँ। सत्संग सारे जीवन के आसक्ति को नष्ट कर देता है। तुलसीदास जी भी श्री रामचरितमानस में कहते हैं बालकांड में कि बिना प्रभु के कृपा के बिना सत्संग की प्राप्ति असंभव है। बिनु सत्संग न विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संसार में अच्छे बुरे का ज्ञान विवेक तभी पैदा होता है जब व्यक्ति संतों की शरण में बैठता है। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही सत्संग के प्रभाव से पापी से पापी मनुष्य भी महात्मा बन जाता है। महर्षि वाल्मीकि कवि रत्नाकर डाकू थे, उनको मारना, उनको लूटना एक काम ही था। जब उनको सप्त ऋषियों का संग मिला तो उनके जीवन की दिशा बदल गई। संतों के दिए हुए राम नाम के जाप से वो राम नाम नहीं कर पाते, मरा मरा कहते थे। तो मरा 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 कहने से ही राम राम आ जाता है। मरा 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 राम राम। और फिर वो वाल्मीकि हो गए और वाल्मीकि रामायण की रचयिता बन गए, महर्षि वाल्मीकि बन गए, जो कि डाकू थे, अंगुलीमाल डाकू, जिसकी क्रूरता से पूरी मगध नगरी कांपती थी। वह जब करुणा के सागर भगवान बुद्ध के सत्संग में उनके संपर्क में आ गया तो उसके हाथ से तलवार छूट गई और वह अहिंसा का परम पुजारी बन गया। एक दृष्टांत देता हूँ स्वाति नक्षत्र के बुंद का। सत्संग और कुसंग के अंतर को एक सुंदर उदाहरण से समझिए। मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दिन। आकाश से गिरने वाली स्वाति नक्षत्र के बूंद तो एक ही होती है, लेकिन जब वह केले पर गिरती है तो कपूर बनती है, सीप पर गिरती है तो कीमती मोती बनती है, और वही बूंद जब सांप के मुंह में गिरती है तो भयंकर विष जहर बन जाती है। पानी की बूंद नहीं बदली, केवल संगति बदली। तो संगति बदलने के कारण जिस मनुष्य
जिस संगति में बैठता है वैसा ही मनुष्य का जीवन बनता है। इसलिए संगत सही होना चाहिए। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। संसार के लोग धन दौलत पद प्रतिष्ठा में सुख ढूंढते हैं। स्वर्ग के सुख का सुख, स्वर्ग के सुख की कल्पना करता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सत्संग के एक क्षण का सुख इस सुखों से कई ऊपर है। जब हनुमान जी लंका में विभीषण जी से मिलते हैं, तब विभीषण जी सत्संग के आनंदों को एकता करते हुए कहते हैं, अब वही भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तात स्वर्ग अपवर्ग, धरिय तुला एक अंग, तुलन ताई सकल मेली, जो सुख लव सत्संग। यदि तराजू के पलड़े पर स्वर्ग के सारे सुखों और मोक्ष को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर क्षण मात्र का सत्संग रख दिया जाए, तो सत्संग का जो पलड़ा है वो भारी रहेगा। आज के आधुनिक युग में डिप्रेशन, तनाव और चिंताओं से घिरा हुआ है। लाखों रुपए खर्च कर कर भी मन को शांति नहीं मिलती। लेकिन जब व्यक्ति सत्संग में आकर बैठता है, कीर्तन सुनता है, महापुरुष के विचार वचन सुनता है, तो उसके मस्तिष्क में सकारात्मक तरंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन दौड़ने लगते हैं। मानसिक शांति का इससे सस्ता और कोई सुलभ साधन नहीं। केवल शरीर से सत्संग में बैठ जाना ही काफ़ी नहीं है, मन का उपस्थित होना जरूरी है। कबीरदास जी कहते हैं, इत्र बेचने वाले के पास आप सिर्फ जाकर बैठिए, भले ही वो उससे इत्र न खरीदे, फिर भी आपसे कपड़े की से खुशबू आने लगती है। ठीक वैसे ही संतों के पास बैठने मात्र से उनके तब पवित्रता का असर हमारे भीतर आने लगता है। जितना ज़रूरी सत्संग को अपनाना है, उतना ही ज़रूरी कुसंग को, बुरी संगति का त्याग करना है। तजौ हरि विमुखन को संग। शास्त्र कहते हैं कि अगर दुष्ट व्यक्ति बहुत विद्वान भी हो, लेकिन तो उसका साथ छोड़ देना चाहिए। मणिधारी सांप कितना भी सुंदर हो, वह जहरीला ही रहता है। हमारा यह मानव जीवन बड़े पुण्यों से मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा। इसे केवल खाने कमाने और सोने में ही व्यर्थ न गवाए। दिन भर में से कुछ समय प्रभु का स्मरण, अच्छे ग्रंथ का अध्ययन और संतों के विचारों को सुनने में लगाए। यदि साक्षात संत न मिले तो आज के युग में संतों की वाणी पर्याप्त मात्रा में सब जगह उपलब्ध है। आदि जो ग्रंथ है, संतों की वाणियाँ है, भक्तमाल ग्रंथ है। आजकल यूट्यूब पर भी सभी महापुरुषों के सत्संग पढ़ते हैं। तो ये सत्संग को अपने विचार में हृदय को धारण करते हुए प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करिए, काम ही नारी प्यारी जिमि, लोभ ही प्रिय जिमि धाम, तिमिर गुनात निरंतर, प्रिय लाघव मोहि राम। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्चित् दुःख भाग भवेत्। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो। जय सीताराम सीताराम सीताराम।